5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड। क्या हाल है चुनाव का? कौन है इस बार उत्तराखंड पर भारी? कौन बैठेगा देहरादून की गद्दी पर? चक्रव्यूह की चुनावी यात्रा का पहला पड़ाव आया है उत्तराखंड की धरती पर। हिमालय की चोटियों से घिरे इस खूबसूरत प्रदेश की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में की गई थी। चीन और नेपाल से सटी सीमा वाला यह प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा है। देवभूमि के नाम से विख्यात इस प्रदेश को लेकर हिंदू धर्म में विशेष आस्था है, क्योंकि पवित्र और प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित आदि 4 धाम यहीं स्थित हैं। साथ ही सिख धर्म के तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब भी यहीं स्थित हैं। भारत की जीवन रेखा गंगा और यमुना नदी भी इसी राज्य में जन्म लेती हैं। धार्मिक रूप से चर्चित उत्तराखंड में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 53,483 स्क्वायर किलोमीटर में फैले उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव फरवरी मार्च 2022 में होने वाले हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है, जिसके मुखिया पुष्कर सिंह धामी हैं, जिन्होंने इसी साल 4 जुलाई को मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। उत्तराखंड के आगामी चुनावों से पहले आइए चलते हैं उत्तराखंड के अतीत में, जो अपने आप में कई सनसनीखेज और नाटकीय राजनीति में समाया हुआ है। उत्तराखंड की राजनीति में अब तक देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के बीच ही सत्ता का खेल चलता रहा है। सत्ता के इस खेल में 20 सालों में अब तक 11 मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड की बागडोर अपने हाथों में ली है, जिनमें 7 भारतीय जनता पार्टी और 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। 20 सालों में 11 मुख्यमंत्री वो भी तब जब सत्ता की चाबी मात्र 2 पार्टियों के बीच बटी हुई है। इसी साल उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्रियों ने सत्ता अपने हाथ में ली है। चौथी बार सन 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ तो ली, पर मुख्यमंत्री बनते ही अपनी ही पार्टी के अंदर की राजनीति का खेल देखने को मिलने लगा और अंत में केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी की अंतर्कलह के दबाव में आकर अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने के ठीक 8 दिन पहले यानी 10 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। शुरुआत में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि एक शालीन मुख्यमंत्री के रूप में थी, लेकिन सन 2018 में एक महिला शिक्षक की तबादले की अर्जी को लेकर महिला शिक्षक की गिरफ्तारी के आदेश के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बदलने लगी और पार्टी के अंदर उनके ही विधायक गुटबाजी करने लगे। अंदर ही अंदर तानाशाही के आरोप लगने लगे। विधायक और पार्टी के संगठन मंत्रियों ने आरोप लगाए कि राज्य में अधिकारी वर्ग मुख्यमंत्री के अलावा किसी की बात नहीं सुनते हैं और जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राज्य के अंदर पनप रहे विरोध और केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में आकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा गर्म था। यहाँ हर बड़ा नेता मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी ठोक रहा था। मुख्यमंत्री बनने की चाह में 5 नाम सबसे आगे थे, जिनमें धन सिंह रावत का नाम मीडिया में सबसे आगे चल रहा था। वहीं सांसद अजय भट्ट और अनिल बालूनी समेत भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक का नाम मजबूत दावेदारों में था। देहरादून से दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म था। धन सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पहली पसंद बताया जा रहा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अजय भट्ट के नाम पर चर्चा हो रही थी। साथ ही केंद्रीय मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक को भी फिर से उत्तराखंड भेजने की कवायद चल रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन पार्टी में चल रही अंतर्कलह और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी के लगाए जा रहे कयासों के उलट गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री के लिए तय कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को विधानसभा चुनावों के पहले डैमेज कंट्रोल की तरह देखा गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तीरथ सिंह रावत ने संगठन के साथ अधिकारियों के बीच बैलेंस बैठाने की कोशिश शुरू कर दी थी, पर कोरोना वायरस का असर और पार्टी के अंतर्कलह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसी के बीच तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के फटी जीन्स पहनने पर एक विवादित बयान दे दिया, लेकिन जल्द ही गलती का एहसास होने पर डैमेज कंट्रोल में जुट गए। पर तीरथ सिंह रावत पर एक और हथौड़ा चलना अभी बाकी था। वह हथौड़ा था भारत के संविधान का। मुख्यमंत्री बने 4 ही महीने हुए थे कि सरकार पर संवैधानिक संकट ने दस्तक दी। तीरथ सिंह रावत सांसद पद का त्याग कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए संविधान के अनुसार नई सरकार बनने के 6 महीने के भीतर उन्हें चुनकर विधानसभा में आना था। पर संविधान के आर्टिकल 151A के तहत अगर राज्य में 1 वर्ष के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हों तो वहां उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। अब यह बात गले में हड्डी फंस जाने की तरह लगती है कि संविधान के इस आर्टिकल की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ना रही हो। इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 4 महीने का समय जुटाया डैमेज कंट्रोल और नेताओं के बीच अंतर्कलह को रोकने के लिए, और उत्तराखंड के ऊपर डमी मुख्यमंत्री को लाया गया। खैर, ये हमारी व्यक्तिगत राय है, पर 2 जुलाई की रात तीरथ सिंह रावत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने राजभवन पहुंचे और रात 12:05 पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की पुष्टि हो गई, जिसके साथ ही उत्तराखंड में फिर से सियासी पारा गर्म हो गया। अटकलें लगने लगी कि अब कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। साल भर में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा था। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर धन सिंह और सतपाल महाराज समेत कई नेताओं के नाम पर चर्चा हो रही थी, जिसमें रितु खंडूरी और पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल था। साथ ही यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने पर वह मौजूदा विधानसभा का सदस्य यानी कि मौजूदा विधायक ही होगा। कयासों के बीच भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने तय किया एक युवा नेता को, जो दूसरी बार उत्तराखंड विधानसभा में विधायक चुनकर आए थे। नाम पुष्कर सिंह धामी। सैनिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। खैर, यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनते ही उनके सामने विधानसभा चुनावों की कठिन राह है। साथ ही पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह भी पुष्कर सिंह धामी की सबसे बड़ी चुनौती में से एक होगी। यह तो देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पर लड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में कई बड़े चेहरे हैं जो देहरादून की गद्दी पर बैठना चाहते हैं, और पिछले 4 सालों में पार्टी के अंदर चल रही खींचतान का ही नतीजा है कि साल भर में 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। उत्तराखंड के चुनावों पर हम अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में उत्तराखंड के गठन के बाद से 2017 तक के राजनीतिक सफर के साथ साथ चर्चा होगी उत्तराखंड के जाति और क्षेत्रीय समीकरणों की। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए सबसे सटीक और विश्वसनीय राजनीतिक विश्लेषण आगामी विधानसभा चुनावों का। साथ ही चर्चा होगी राजनीतिक चालों की,
किसकी होगी शह, किसको मिलेगी मात, सिर्फ हमारे YouTube चैनल चक्रव्यूह पर। चुनावों के साथ देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप किसी मुद्दे पर विश्लेषण चाहते हैं तो कमेंट करें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्या हाल है चुनाव का। सब्सक्राइब करें चक्रव्यूह को।